तुलसी और रहीम एक दूसरे के समकालिक थे और एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। तो हुआ ये कि तुलसीदास जी के पास एक औरत आती है अपनी बेटी की शादी की सहायता मांगने। तुलसीदास बोले, मैं तो कुटिया में रहने वाला ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो धन है नहीं कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। सच में तुलसीदास जीवन भर गरीब रहे। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं जानती हूं कि आपके पास देने को पैसे नहीं हैं, लेकिन यदि आप अनुशंसा कर देंगे तो आपके द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर, मैंने पैरवी के आधार पर, रहीम हमको सहायता देंगे। रहीम कौन थे? आप जानते हैं कि रहीम एक महान कवि थे, लेकिन साथ ही साथ रहीम अकबर के मानस पुत्र थे और अवध के इलाके के गवर्नर थे, सूबेदार थे, और तुलसीदास की बड़ी इज्जत करते थे। तो रहीम के नाम की अनुशंसा कर दिया तुलसी जी ने। फिर वो औरत जाती है, औरत ने मांग किया धन की, रहीम ने पैसे दे दिए। तुलसीदास के पास में आकर महिला धन्यवाद देती है कि आपके कारण मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। तो तुलसीदास पूछते हैं कि ठीक है, पैसा तो वो दे ही दिए होंगे, आप मुझे बताओ कि उनका व्यवहार कैसा था। तो महिला ने बताया कि जब वो हमको दान दे रहे थे, दान देने के लिए जब हाथ उनका ऊपर उठा तो उनकी आंखें झुकी हुई थी। तब तुलसीदास ने एक पत्र लिखा रहीम को कि ऐसी नेकी दान की कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करे त्यों त्यों नीचे नैन। दान की इतनी अच्छी शैली कहां से सीखे हो भाई, कि जब दान देने के लिए हाथ ऊपर करते हो तो आंखें झुक जाती है। तो फिर रहीम ने जवाब दिया कि आप तो गोस्वामी तुलसीदास हैं, आप क्या नहीं जानते हैं, लेकिन आपका आदेश हुआ है तो मैं जवाब दे देता हूं। और जवाब यह है कि मैं इस बात को समझता हूं कि देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन। देने वाला तो कोई और है जो दिन रात भेजता रहता है मेरे माध्यम से। देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोको करे ताही नीची नैन। लोगों को मेरे नाम का भ्रम हो जाता है, इसलिए आंखें नीची हो जाती है मेरी। तो कुल मिलाकर देखो तो तुलसीदास और रहीम एक दूसरे के समकालिक हैं।